हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीजी पाठशाला में। लास्ट वीडियो में हमने पंचायती राज का विगत वर्षों का प्रश्न शुरू किया था, जो एडीओ या सीजीपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको एक आइडिया देगा कि किस तरीके का प्रश्न बन सकता है। तो आइए आगे का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सभी उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में धाराएं दी गई हैं और सूची 2 में उसका प्रावधान दिया गया है, तो हमें धारा को उसके प्रावधान से मिलाना है। धारा 37, धारा 37 पंचायत के अधिकारियों के त्याग पत्र को बताता है। तो देखते हैं किस में है। ये पंचायत के अधिकारियों के त्याग पत्र, मतलब ए का डी है, ठीक। दूसरा धारा 38, धारा 38 जो है रिक्तियों को भरना बताता है। तो देखते हैं रिक्तियों को भरना, ये है रिक्तियों को भरना, मतलब सेकंड का सी, डी के बाद सी। धारा 39, धारा 39 जो है निलंबन, पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन को बताता है। तो निलंबन ए में है, ठीक है, तो तीसरे का ए। और धारा 40, धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना, तो ये है लास्ट बच गया बी, मतलब इसका आंसर डी सी ए बी होगा। आइए देखते हैं कौन सा है। इसमें ए इसका आंसर होगा, क्योंकि डी का ए है, डी का 1 है, सी का 2, बी का 4 और ए का 3। इसका आंसर ए। आइए कुछ और इम्पोर्टेंट धाराओं को देख लेते हैं। धारा और प्रावधान। धारा 21, सरपंच और उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव धारा 21 के तहत आता है। धारा 21 ए, ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का वापस बुलाया जाना धारा 21 ए है, इसको रिकॉल बोला जाता है। धारा 28, जनपद पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 35, जिला पंचायत के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। धारा 26, पंचायत पदाधिकारियों के लिए निर्हरताएं या अयोग्यताएं। धारा 37, पंचायत पदाधिकारियों का त्यागपत्र। धारा 38, रिक्तियों का भरा जाना। धारा 39, पंचायत पदाधिकारियों का निलंबन। धारा 40, पंचायत पदाधिकारियों को हटाया जाना। धारा 42, राज्य निर्वाचन आयोग की शक्ति। धारा 66, पंचायत निधि। धारा 129, पंचायतों की संपरीक्षा। धारा 29 ग, अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभा की शक्तियां एवं कृत्य। ये वे धाराएं हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हालांकि हमारे पंचायती राज छत्तीसगढ़ के में 132 धारा है, जिसमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट, आप देख रहे होंगे सारा क्वेश्चन कूट वाला है। ज़्यादातर अभी के एग्ज़ाम में कूट वाला ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए कूट वाला है। क्वेश्चन 15, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम वैसी है, इसमें अनुसूचियों के बारे में दिया गया है। अनुसूची 1, अनुसूची 1 जो है धारा 77 की उपधारा 1 है, जो सी में है, ठीक है। अनुसूची 2 जो है धारा 77 की उपधारा 2 है। अनुसूची 3 जो है धारा 80 है। अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1 है। तो इस तरीके से आपको इसमें मिलाना है। इसमें आंसर क्या हो जा रहा है, इसमें आंसर आपका ये नहीं हो रहा है, ये गलत।
इसमें आंसर आपका बी हो जा रहा है, क्योंकि अनुसूची 1 का सी था, मतलब ये जो 1 जो है सी में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं व्याख्या। पंचायती राज अधिनियम 1993 के तहत 4 अनुसूचियां निम्न हैं। अनुसूची 1 धारा 77 की उपधारा 1 कहलाती है। अनुसूची 2 जो है धारा 77 की उपधारा 2 है। अनुसूची 3 धारा 80। अनुसूची 4 धारा 53 की उपधारा 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की किस धारा में ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को वापस बुलाए जाने का प्रावधान है? लास्ट क्वेश्चन में ये था, तो इसको रिकॉल भी बोला जाता है। ये किस में था? धारा 35 में नहीं था। धारा 21 अविश्वास प्रस्ताव था। धारा 21A। इसका आंसर है धारा 21A होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17, इस राज्य के पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत ग्राम पंचायतों के कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा की जाती है? ऑप्शन ए पंचायत एवं समाज शिक्षा संगठन, बी आंतरिक अंकेक्षण व करारोपण अधिकारी, सी जिला अंकेक्षण, डी कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी। तो छत्तीसगढ़ में ग्राम पंचायतों की कार्यकलापों की जांच किसके द्वारा होती है? इसमें आंसर हो जाएगा आपका डी कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी के अधिकारी द्वारा। इसका व्याख्या, पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 88 के तहत पंचायतों के कार्यकलापों की जांच का प्रावधान है। यह जांच कलेक्टर द्वारा नामांकित कम से कम द्वितीय श्रेणी का अधिकारी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच के विवाद निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन नियम 1994 धारा डैश के तहत प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन का मतलब है कि जो पंचायत है वो और जो अन्य स्थानीय प्राधिकरण हैं जैसे कि नगर निगम, एग्जाम्पल में इन दोनों के बीच में अगर विवाद हो जाता है तो कौन से धारा के तहत इसका निपटारा किया गया है? तो इसका निपटारा धारा 90 के तहत किया गया है। बी इसका आंसर है। जब भी किसी भी पंचायत और स्थानीय प्राधिकरण मतलब दूसरी संस्था के साथ जब विवाद होगा, उन दोनों के बीच विवाद होगा, तो उसके निपटारे के लिए जो कानून बनाया गया है उसका डिटेल धारा 17 में उसका प्रावधान दिया गया है। नेक्स्ट व्याख्या, पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 90 के तहत पंचायतों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के बीच विवादों के निपटारे के लिए छत्तीसगढ़ पंचायत और स्थानीय प्राधिकरणों के बीच संबंधों का विनियमन नियम 1994 का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट 19, पेशा अधिनियम किस समिति की सिफारिश के लागू किया गया है? पेशा अधिनियम किस समिति के सिफारिश द्वारा लागू किया गया है? ऑप्शन ए नरसिंहन समिति, ऑप्शन बी रंगराजन समिति, ऑप्शन सी भूरिया समिति, ऑप्शन डी अशोक मेहता समिति। तो इसका आंसर है भूरिया समिति। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भूरिया समिति की सिफारिश के द्वारा पेशा एक्ट को लागू किया गया था। व्याख्या, पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम पेशा 1996 को
समिति की सिफारिश पर लागू किया गया। दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में 22 विशेषज्ञों की समिति का गठन 10/6/1994 को किया गया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 17/1/1995 को केंद्र सरकार को सौंपी और 1996 में ये लागू हो गया। अनुसूचित क्षेत्रों में जो पंचायतों का गठन होता है वो पेशा एक्ट के तहत होता है। 20 पेशा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये 1996 में लागू हुआ। इसका ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 21 छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में निम्नलिखित में से कौन से धारा है? जो पेशा एक्ट है उसमें कौन सी धारा में अनुसूचित क्षेत्र का ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में उल्लेख है उसको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए धारा 129, ऑप्शन बी धारा 129 का, ऑप्शन सी धारा 129 का, ऑप्शन डी धारा 129 गा। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी धारा 129 गा में अनुसूचित क्षेत्रों के ग्राम सभा की शक्तियों और कृत्यों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट 22 संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से कौन सी उन विषयों को सूचीबद्ध करती है जिन्हें राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरित किया जा सकता है? इसके कहने का मतलब ये है कि संविधान के कौन से अनुसूची में पंचायती राज को दिया गया है। तो ये अनुसूची 11 में दिया गया है। 8वीं अनुसूची नहीं, 12वीं अनुसूची नहीं, यह 11वीं अनुसूची में दिया गया है। तो ऑप्शन इसका सी सही है। नेक्स्ट इसका व्याख्या देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत पंचायतों के लिए 29 विषय सूची की व्यवस्था की गई। इस सूची में शामिल विषयों को राज्य कानून द्वारा पंचायतों को हस्तांतरण किया जा सकता है। नेक्स्ट भारत के संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से भारत के संविधान में कौन सा भाग अंतर्क्षेपित करता है? मतलब पूछा जा रहा है 73वां संविधान संशोधन से संविधान में कौन सा भाग जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था 9। तो ये ऑप्शन ए सही होगा इसका आंसर। ठीक है, 9वां भाग को जोड़ा गया था किसके लिए? पंचायती राज के लिए, पंचायत के लिए। नेक्स्ट 24 भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निम्नलिखित वर्णित है? ग्राम सभा का अर्थ एक निकाय है जिसमें पंचायत के क्षेत्र के भीतर गांव स्तर पर एक गांव के संबंधित मतदाता सूची में पंजीकृत व्यक्ति शामिल होते हैं। तो यह अनुच्छेद 243 में दिया गया है। पूछा जा रहा है पंचायतों को कौन से अनुच्छेद से चालू किया है? तो 243 से किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। पंचायतों से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद व प्रावधान निम्नलिखित है। ठीक है, इधर अनुच्छेद दिया गया है और इधर उसका विषय दिया गया है। ठीक है, अनुच्छेद 243 में परिभाषा दिया गया है। अनुच्छेद 243 ए में ग्राम सभा दिया गया है। 243 बी में पंचायतों का संविधान दिया गया है। 243 सी में पंचायतों का गठन है। 243 डी में सीटों का आरक्षण है, एसटी, एससी, ओबीसी और महिला। 243 ई में कार्यकाल दिया गया है। 243 एफ में सदस्यों की अयोग्यता दिया गया है। 243 जी पंचायतों की शक्ति, प्राधिकार और उत्तरदायित्व। 243 एच पंचायतों का करारोपण। 243 आई वित्तीय स्थिति
की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन। 243 जे पंचायतों के लेखा का अंकेक्षण जांच करना। 243 के पंचायतों का चुनाव। 243 एल संघीय क्षेत्रों पर लागू होना। 243 एम कतिपय मामलों में इस भाग का लागू नहीं होना। 243 एन पहले से विद्यमान कानूनों एवं पंचायतों का राजी रहना। 243 ओ न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। चुनावी मामलों के न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं अनुसूची में 243 जी के अंतर्गत कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है? तो 11वीं अनुसूची में 243 जी में 29 विषयों को सम्मिलित किया गया है। आंसर बी। नेक्स्ट संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? तो ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है और अनुच्छेद 40 के तहत दिया गया है। ठीक है, इसका आंसर डी होगा, ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायतों की स्थापना का निर्देश दिया गया है? ठीक है, संविधान के द्वारा राज्यों को ग्राम पंचायत की स्थापना का निर्देश अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ व्याख्या में लिखा गया है संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ग्राम पंचायतों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। 27 सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो जो ये अभी अनुच्छेद बताया था, ये डिटेल यहाँ पर से दिख भी रहा होगा, वो यहाँ पर सूची 1 में अनुच्छेद दिया गया है और सूची 2 में प्रावधान दिया गया है। तो किसका किससे है उसको सेट करना है। ठीक है, 243 का क्या था? ग्राम सभा था। ठीक है, तो देखते हैं इसका ग्राम सभा कौन सा वाला है, ये डी है। ठीक, 243 खा क्या है? पंचायतों का गठन, सी। 243 ग क्या है? संरचना, ए। 243 घ क्या है? आरक्षण, सीटों का आरक्षण। तो इसमें डी का 1 कौन सा है, इसको देखते हैं। डी का 1, तो ये डी का 1 इसी में बस है, ये वाले में, तो इसका आंसर सी होगा। बाकी को मिला लेना। इसका कूट थोड़ा अलग टाइप से दिया है। ये डी का 1 है, सी का 2 है, बी का 4 है, ए का 3 है। ठीक, नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सेम वही दिया गया है, यहाँ पर अनुच्छेद दिया गया है और यहाँ पर प्रावधान दिया गया है। तो चलो देखते हैं, यहाँ पर आधा क्वेश्चन इस पेज में है। ठीक है, ऑप्शन ए 243 ई। 243 ई इसी को ड़ा भी बोला जाता है। इसमें क्या दिया गया है? ई से अवधि, अवधि मतलब कार्यकाल, मतलब इसका ये पहला ही सही है, ए का 1। ठीक है, 243 एफ क्या बोला जाता है? इसमें क्या निर्हरता या अयोग्यता दिया गया है, मतलब इसका दूसरा ही सही है। ठीक, यहाँ पर सब नेक्स्ट देखते हैं। सी 243 जी। 243 जी, जी मतलब शक्ति, जी पार्ले जी, जी मतलब शक्ति। अब यहाँ से शक्तियाँ दिया गया है, मतलब इसका तीसरा ही है। 243 एच या पंचायतों का निधिया या करारोपण के बारे में बताया गया है, तो यहाँ पर इसका ये सही है। ठीक, तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? पहले का A1 था, दूसरे का 2 था, सी का 3 था, डी का ये, तो इसका बी आंसर होगा। नेक्स्ट सेम वैसे ही है, इसमें भी सूची 1 और सूची 2 है। सूची 1 में अनुच्छेद है, सूची 2 में प्रावधान दिया है। अनुच्छेद 243 आई में क्या दिया गया है?
वित्त आयोग के बारे में बताया गया है। तो ये वित्त आयोग का गठन आई है। जे 243 जे माने जांच, जांच मतलब लेखाओं का संपरीक्षा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जे माने जांच, जांच मतलब होता है लेखाओं का संपरीक्षा। के 243 के में निर्वाचन दिया गया है, तो इसका क्या है? निर्वाचन, इसका तीसरा यही सही है। 243 एल में लास्ट क्या बच गया? लागू होना। तो इस तरीके से आपका आंसर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 243 ओ किससे संबंधित है? 243 ओ सबसे लास्ट वाला है, इसमें न्याय के बारे में बताया गया है, न्यायालय के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देखते हैं। पंचायत चुनावी मामले में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य, हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य। ठीक, दूसरा नगर पालिकाओं में सीटों का आरक्षण। तीसरा नगर पालिकाओं का संविधान। चौथा नगर पालिकाओं की रचना। तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें अदालत मतलब न्यायालय के बारे में बात किया गया है। अनुच्छेद ओ जो है 243 ओ जो है अदालतों के बारे में बताता है। नेक्स्ट 31, पंचायती राज से संबंधित गोलमेज सम्मेलन की तिथि क्या थी? पंचायती राज से संबंधित जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कौन सी तिथि में हुआ था? तो ये जून 2004 में हुआ था। ठीक है, व्याख्या, पंचायती राज के माध्यम से गरीबी उन्मूलन एवं ग्रामीण समृद्धि विषय पर 23/7/2004 से लेकर 19/12/2004 तक कुल 7 गोलमेज सम्मेलन हुए। इनमें से तीसरे क्रम का गोलमेज सम्मेलन रायपुर में 23 व 24 सितंबर 2004 को संपन्न हुआ। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा यदि हमारी स्वाधीनता को जनता की आवाज़ की प्रतिध्वनि बनाना है तो पंचायतों को जितनी अधिक शक्ति मिले जनता के लिए उतना ही अच्छा है। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, नेक्स्ट 33, छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन कब हुआ? तो छत्तीसगढ़ में ई पंचायत प्रोजेक्ट का उद्घाटन 26 जनवरी 2005 में हुआ। व्याख्या, छत्तीसगढ़ ई पंचायत प्रोजेक्ट की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह द्वारा 26 जनवरी 2005 को की गई। इसके तहत प्रदेश के 16 जिला पंचायत तथा 146 जनपद पंचायत शामिल थे। इस योजना का क्रियान्वयन पंचायत निर्देशालय तथा NIC व NICS द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा निगमित निकाय है? कॉर्पोरेट बॉडी कौन सा है? जिला पंचायत, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, उपर्युक्त सभी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो त्रिस्तरीय पंचायत होने के कारण ये तीनों हैं, मतलब इसका आंसर डी सही हो जाएगा। जिला, जनपद और ग्राम पंचायत निगमित निकाय है। नेक्स्ट, स्थानीय स्वशासन की शक्ति किसके द्वारा प्रदत्त होती है? किसके द्वारा प्रदत्त होती है, ये पूछा गया है। ठीक है, तो कानून द्वारा, राज्य शासन द्वारा, केंद्रीय शासन द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ई, इनमें से कोई नहीं। स्थानीय स्वशासन की शक्ति भारत के संविधान के द्वारा प्रदत्त होती है, व्याख्या में दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट, पंचायती राज
संस्थाओं के निर्वाचन के संचालन के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? पहला, राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। दूसरा, राज्य निर्वाचन आयोग। तीसरा, राज्य सरकार। चौथा, राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा सही। राज्य सरकार नियम बनाता है राज्य निर्वाचन आयोग के परामर्श पर। 37, छत्तीसगढ़ राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का प्रशासनिक तंत्र किसके प्रति उत्तरदायी रहता है? ठीक है, जो पंचायती राज व्यवस्था है छत्तीसगढ़ का, वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ये पंचायतों के प्रति नहीं, जिलाधीशों के प्रति, तो ये जिलाधीश के प्रति उत्तरदायी होता है। जो भी रिपोर्ट रहेगा, जो भी रहेगा, इसका डिटेल जिलाधीश को दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में सही क्या है? क्या सही है ये बताना है। तो पंचायत का प्रत्येक पदधारी और उसका प्रत्येक अधिकारी या सेवक लोक सेवक होते हैं। तो पहला तो सही है, पंचायत का प्रत्येक पदधारी उसका प्रत्येक अधिकारी सेवक लोक सेवक होते हैं। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। नहीं, केवल निर्वाचित सदस्य लोक सेवक नहीं होते, केवल अनिर्वाचित सदस्य लोक सेवक होते हैं। ये भी गलत, जिसमें केवल आ जाता है वो गलत ही होता है। केवल मुख्य कार्यपालन अधिकारी लोक सेवक होते हैं, ये भी गलत, मतलब इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग ग्राम सभा का नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। नेक्स्ट, संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 जिसका लक्ष्य देश में पंचायती राज संस्थाओं को बढ़ावा देना है, निम्न में से क्या प्रावधान करता है? कहने का मतलब 73वां संविधान संशोधन का क्या प्रावधान है, मेन ये पूछा जा रहा है। पहला, राज्य चुनाव आयोग पंचायतों के सभी चुनाव कराएगा। पहला तो सही है। दूसरा, राज्य वित्त आयोग की स्थापना, इसी के थ्रू राज्य वित्त आयोग की भी स्थापना हुई है, दूसरा भी सही है। तीसरा, जिला आयोजन समितियों का गठन, नहीं ये गलत है, जिला आयोजन समितियों का गठन 73वां संविधान संशोधन के द्वारा नहीं हुआ है, मतलब पहला और दूसरा सही है, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ तक ये वीडियो कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्राम सभा का क्वेश्चन देखेंगे। थैंक यू।